रुकना चाहिए और ये सीज फायर की खिलाफ वर्जी अभी भी झूठ पर अपने कायम और दायम भारतीय मीडिया पाकिस्तान पर डाल रहा है, तो इसको इन पे अमेरिका से इनको फेंटी नहीं लगनी चाहिए कि आपने खुद कहा सीज फायर कराओ, फिर अब ये कर रहे हैं आप सीज फायर के साथ। देखिए मुझे लगता है कि ये जो बात चीमा साहब कह रहे हैं वो दुरुस्त है कि इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो गई है इंटरनेशनल स्टेज पे कि आपने अपनी इतनी तबाही करवा ली है, आवाम को आप जवाब देने के लिए आपके पास कोई फेस सेविंग नहीं है, तो फिर आप दायरे लाइन ऑफ कंट्रोल पे या कहीं पे भी आप थोड़ा बहुत कुछ करके जो है वो अपने सैल्वेज करना चाहते हैं अपनी रिस्पेक्ट को। और जो बात जो है वो चीमा साहब ने की उसमें एक और भी जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि देखें अजीत दोवल ये कहता है ऑफेंसिव डिफेंस कि हम तुम्हें मारेंगे मगर तुम हमें नहीं मारोगे। ये दिस इज़ ओवर, ये अब नहीं हो सकता। साउथ एशिया के अंदर अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान ने अपनी डेटरेंस इस्टेब्लिश कर दी है एयर सी एंड लैंड में। अब अगर इन्होंने हमारे इधर कुछ किया तो इनको जैसा टिट फॉर टैट जवाब होता है वैसे ही इनको मिलेगा। ये वाली अगर ये कहते हैं ना उधर एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर होगा तो यहाँ पे भी फिर एक्ट ऑफ वॉर ही कंसिडर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और टिट फॉर टैट जवाब मिलेगा आपको। और ये नहीं हो सकता कि इंडिया BLA को भी फंड करे, TTP को भी करे, यहाँ पे धमाके कराए, ड्रोन्स भेज के जो है वो IDs दे और लोगों को पैसे भेजे यहाँ पे धमाके कराने के लिए, और उसके बाद जब वापस कोई आपको उधर कोई हो जाए तो आपके पाकिस्तान जो है वो कर रहा है। मैं तो समझता हूँ कि हमने तो बेसिकली पूरे खित्ते के लोगों को लिबरेट कराया इस इंडिया के माइंडसेट से कि वो मालदीव्स हो, नेपाल हो, भूटान हो, वो हर मुल्क को दबाना चाहते हैं। बिल्कुल वो मैं समझता हूँ आज पाकिस्तान ने लिबरेट करा ली है, अपनी कन्वेंशनल डिटेरेंस भी स्टैब्लिश की, डिप्लोमेटिकली भी दुनिया को पता चल गया। सारा वेस्टर्न मीडिया यही बात कर रहा है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स का कोई मैच नहीं है। और मैं एक और बात आपको ऐड कर दूँ बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये कि देखें जो 20 करोड़ इंडियन मुसलमान हैं वो भी आज बहुत खुश हो। बिल्कुल उनको भी मालूम है कि क्या कहते हैं कि ये हमारे भाइयों ने जो है इनके साथ क्या किया है। मुस्लिम वर्ल्ड भी खुश है, सारा मुस्लिम वर्ल्ड भी खुश है कि इन्होंने क्या कमाल किया है पाकिस्तान में। कामरान मुर्तजा साहब, अब आगे स्टेप क्या होना चाहिए, क्या तजवीज़ हैं, क्योंकि अब ये भारत कर रहे हैं एस्केलेशन, दोबारा अपनी वही हरकतों पर कायम है। कुछ तजवीज़ भी आपकी तरफ से आए कि अब ये आगे गोइंग फॉरवर्ड, हमने तो उनके इतने लोग पकड़े हैं, कुलभूषण यादव तो एक था, उस तरह के कितने उसके हमने नाजायज भाई बहन यहाँ पर पकड़े हैं, उनकी ऑडियोज भी सुनाई हैं। तो शुडंट वी टेक दिस टू अनदर फोरम सर, हम आगे ले जाएं, बैनुल अक़वामी दुनिया को इनका चेहरा मसख करें उनके आगे। जी बिल्कुल, बैनुल अक़वामी दुनिया के सामने लेके जाना चाहिए, UN के पास जाना चाहिए, सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाना चाहिए जो कुछ इन्होंने किया, और इसकी एविडेंस जो है ना एविडेंस के साथ जाना चाहिए, इस प्रॉपरली केस को तैयार करके, और फिर इसके डैमेज भी जो डैमेजेस क्लेम करने चाहिए, जो इस वार में जो कुछ गया है, जो पाकिस्तान को जो लॉस हुआ है वो आप क्लेम करें कि जी इनकी वजह से जो है ये सारा कुछ हुआ है। और हमने तो हमारा तो कोई वो ऐसा वो नहीं है, हमने तो आर्टिकल 51 को इन्वोक किया है, जो हमने रिटेलिएशन में जो कुछ किया और वो भी बड़े सब्र के साथ किया है, बड़ा वक्फा दे के किया है। तो इनको जो है ना मुख्तलिफ जो है ना वो फोरम में ले जाके इनको रुसवा करना चाहिए, और उसके साथ साथ सिर्फ फौजी तैयारी जो है ना वो ज़रूरी नहीं है, आइंदा के लिए लॉन्ग टर्म में हमको माशी तौर पे जो ना अपने आप को दुरुस्त करना है, सियासी तौर पे दुरुस्त करना है, इन महाजों पे तवज्जो देनी है। जब तक ये दो मामला ठीक नहीं होंगे, हमारा हाउस इन ऑर्डर नहीं होगा, हमको कमज़ोरियाँ लाहक रहेंगी, सूबों के दरमियान हारमनी होनी चाहिए, बाकी मामला इस तरह से सेटल होने चाहिए। तो जब ये चीज़ें किसी असूल की बुनियाद पर सेटल हो जाएंगी, फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान प्रॉस्पर करेगा और कम्पीट भी करेगा, और पाकिस्तान इस खत्ते का सबसे अहम मुल्क है बिलाशुबा, और हमने ये चीज़ आज इस्टेब्लिश करवाई है। थैंक